अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नुमान अली खान की वीडियोस, जिनमें शामिल हैं सूरत रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स, जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। सूरह यूसुफ तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की एक निहायत मुनफरिद, दिल को छू लेने वाली और गहरे जज्बात से भरपूर सूरत सूरह यूसुफ के मुताले के लिए बेहतरीन वक्त है। मैंने इस सिलसिले का आगाज़ रमज़ान से पहले ही करने का इरादा किया था, क्योंकि इस सूरत के तारुफ में ऐसे बुनियादी और अहम नुकात हैं जो हमारे ज़हन, दिल और रूह को कुरान के लिए तैयार करते हैं। हमें खुद को ज़हनी, रूहानी और कल्बी तौर पर दुरुस्त सिमत में लाना होगा, ताकि अल्लाह ताला के इस अजीम तोहफे से हम वाकई फ़ायदा उठा सकें। गम का साल और नब्जी तसल्ली। सबसे पहली और इंतहाई अहम बात यह है कि सूरह यूसुफ महज एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ख़ास तसल्ली और तोहफ़ा थी। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दौर चल रहा था, जिसे तारीख़ में आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादार ज़ौजा हज़रत खदीजा और आपके अजीम मुहाफ़िज़ चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। मक्का के हालात इंतहाई सख्त हो चुके थे। दिल का गम, अपनों की जुदाई और दुश्मनों की बढ़ती हुई अज़ियत, ये सब एक साथ था। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। गोया अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ये कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं, ये सब्र, जुदाई, आजमाइश और आखिरकार नुसरत की कहानी है, और यही तुम्हारी भी दास्तान है। यूसुफ नाम का मानी और हिकमत। उलमाए किराम बयान करते हैं कि लफ्ज़ यूसुफ को बाज़ अहले इल्म अरबी लफ्ज़ आसफ से जोड़ते हैं, जिसका माना है शदीद गम, गहरा दुख और दिल का दर्द। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। बचपन में कुएं में फेंक दिया जाना, बाप से जुदाई, गुलामी, झूठा इल्जाम, बरसों की कैद और फिर इक़्तिदार के बावजूद दिल का सब्र, और जब भाइयों से दोबारा मुलाकात हुई तब भी उनकी ज़ुबान से सख्त अल्फाज निकले। ये अजीब मुनासबत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम के साल में थे और इसी वक्त एक ऐसी सूरत नाजिल हुई जिसका मरकजी किरदार भी सब्र के समंदर से गुजरा। अलबत्ता ये भी याद रहे कि यूसुफ एक इब्रानी नाम है और इसके असल माना अल्लाह इजाफा फरमाए के हैं, यानी अल्लाह की तरफ से इज्जत, फजल और बुलंदी में इजाफा। ये मानी पूरी सूरत के अंजाम से मुकम्मल हम आहंग हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन और नसब की जंजीर। सूरह यूसुफ को गहराई से समझने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नागुज़ीर है, क्योंकि कुरान दीन को मिलते इब्राहीम से जोड़ता है। हज़रत इब्राहीम के दो अजीम बेटे थे, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माईल की नस्ल से सदियों बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, जिनका लक़ब इसराइल था, थे, और उन्हीं के 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यानी हज़रत यूसुफ इब्राहीम के पड़पोते, इसहाक के पोते और याकूब के बेटे थे। ये नबूवत की वो मुसलसल 4 नस्लें थीं जिनमें अल्लाह की हिदायत का नूर मुंतकिल होता रहा। कुरान का ज़ाविया ज़मीन नहीं, इमामत। बाज़ मजहबी रिवायात में हज़रत इब्राहीम के साथ मौऊदा ज़मीन का तसव्वुर मिलता है, लेकिन कुरान एक निहायत बुलंद और रूहानी नुक्ता नज़र पेश करता है। कुरान के मुताबिक असल वादा ज़मीन का नहीं बल्कि इमामत और क़यादत का है, और वो भी सिर्फ आदिल लोगों के लिए। अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि ज़मीन अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसका वारिस बनाता है। हज़रत इब्राहीम की असल फ़िक्र किसी सियासी ज़मीन की नहीं, बल्कि अल्लाह के घर
काबा की तामीर और तौहीद के पैगाम की थी। तारीख नहीं, एक जज्बाती दास्तान। बनी इसराइल की मिस्र में आमद की पूरी तारीख दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी को सही पस मंज़र के साथ समझना चाहते हैं तो सूरह यूसुफ उसकी बुनियाद है। दुनिया इस किस्से को तारीख, सियासत या समाज के ज़ाविये से देखती है, लेकिन कुरान उसे एक इंतहाई ज़ाती, जज्बाती और कल्बी दास्तान के तौर पर पेश करता है। ये सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, बल्कि एक बाप याकूब का दर्द, एक बेटे यूसुफ की तन्हाई, हसद करने वाले भाइयों की नफ्सियात और अल्लाह की खुफिया तदबीर की दास्तान है। ये वो सूरत है जो दिल को नरम करती है, आंखों को नम करती है और रूह को सब्र सिखाती है। वही के सामने आजिज़ी की ज़रूरत। एक बहुत बड़ी गलती ये है कि कुछ लोग कुरान को अपने पहले से बनाए हुए नज़रियात साबित करने के लिए पढ़ते हैं। ये रवैया हिदायत के रास्ते को बंद कर देता है। कुरान के पास जाना चाहिए खाली दिल के साथ, आजिज़ी के साथ, सीखने की नीयत के साथ, वरना इंसान आयात को समझने के बजाय आयात को अपने मुताबिक मोड़ने लगता है और यही गुमराही का आगाज है। फ़िरऔन का दावा और तारीखी सवाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन ने यह दावा किया कि उसे अल्लाह, वही या किसी रसूल की कोई खबर नहीं। ये दावा बज़ाहिर हैरानकुन है, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के ख़जाने के वज़ीर रह चुके थे। उन्होंने मिस्र को कहत से बचाया, शाही दरबार में रहे और अपने ख़ानदान के सामने खुले आम अल्लाह की हम्द बयान की। ये सब कोई खुफिया वाक़या नहीं था, बल्कि रियासती तारीख़ का हिस्सा होना चाहिए था। मोमिन आले फ़िरऔन का तारीख़ी इंकिशाफ। इस राज का इशारा कुरान में एक निहायत दिलचस्प मकाम पर मिलता है, जहाँ फ़िरऔन के दरबार का एक मोमिन शख्स खुफिया ईमान के साथ खड़ा होकर ऐलान करता है, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करोगे जो कहता है मेरा रब अल्लाह है? और उससे पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे। गोया उसने पूरी कौम को उनकी भूली हुई तारीख याद दिलाई। यानी मसला ला इल्मी नहीं था, बल्कि जानबूझकर हक को नज़रअंदाज करना था। मुस्तकबिल का मंसूबा। रमज़ान और सूरह यूसुफ। हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा की कहानियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक मिस्र में अरूज की दास्तान है और दूसरी निजात की। हम इस रमज़ानुल मुबारक में सूरह यूसुफ का मुतालिया सुकून, तदब्बुर और गहराई के साथ करेंगे, चाहे उसमें कितना ही वक्त क्यों न लगे। मेरी दिल से दुआ है कि उस रमज़ान के इख्तिताम तक आपका कुरान के साथ ताल्लुक़ सिर्फ इल्मी न रहे, बल्कि जज्बाती, रूहानी और क़ल्बी ताल्लुक़ बन जाए। और जब आप कुरान पढ़ें तो सिर्फ अल्फाज न पढ़ें, बल्कि दिल रोए, रूह झुके और आंखों से सच्चे आंसू बहें। अगर आप चाहते हैं कि कुरान की ये रोशनी हमेशा आपके दिल तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल का साथ ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र हिदायत में जुड़ जाएं।